हम देगा कमल के फूल को वोट। हम बताएं बात हमारी तरफ से, वो राशन बंद कर दो, हमें जेल में बंद कर दो, हम देगा कमल को ही। ये तो वही बात हो गई कि मतलब ये दरअसल इनका क्या है, ये तो कॉमेडी में रहते हैं हमेशा। इन्हें पता नहीं मतलब क्या कहना है क्या नहीं कहना, मजाक है इनका तो थोड़ा सा। लेकिन ऐसा ही वोट तो ये भी बीजेपी को नहीं दे रहे। अगर यहाँ से वोट मिलेगा तो वो चंदन को वोट मिलेगा। अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं रमजान से आप जुमे का और नहीं वोट तो आपका कमल के फूल को ही देना, नहीं झूठ नहीं बोलने का मैं बिल्कुल रोजे से। हाँ हो सच बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ कॉमेडी करने दे, दुनिया है कह रहा कहने दे, नहीं वोट तो कमल के फूल को ही हमें इनके हाथ पैर बांध देंगे। कमल को, योग कमल को देकर दिखाओ। अच्छा हाँ अगर इन्हें योगी को वोट दे देना, इसका आलम क्या होगा। मुसलमानों का कोई अपना पर्सनल प्रत्याशी तो चुनाव में है नहीं, जो किसी मतलब कम्युनिटी से हो मुसलमानों में। और मुसलमानों के बहुत नज़दीकी परिवार रहा है चंदन परिवार, और हमेशा जी ने जो बढ़ावा दिया है मुसलमानों ने दिया है, और मुसलमानों का बहुत किसी हद तक वोट चंदन चौहान को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव नज़दीक है और आज हम पहुंचे हैं कमेड़ा गांव के अंदर। मुस्लिम बहुल ये गाँव है, बिजनौर लोकसभा का ये इलाका है। बीजेपी की तरफ से चंदन सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, लोकदल का उनको समर्थन है। जयंत चौधरी पलटी मार चुके हैं। वहीं साइकिल की सवारी कर रहे हैं यशवीर सिंह धोबी, और बसपा की तरफ से उम्मीदवार है चौधरी विजेंद्र सिंह। किधर जाएगा मुस्लिम समाज, क्या है मुसलमानों के मन में, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं मुसलमानों के मन की बात। मोहम्मद रफी जी किसका गाना गा रहे हैं इस बार बिजनौर में? योगी का। योगी का? हाँ योगी की तरफ जा रहे हैं। योगी की तरफ जा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। डर के जा रहे हैं? अरे हाँ डर के कुछ जा रहे हैं, खुलाम जा रहे हैं, खुलाम जाकर खूब। योगी में योगी में योग भी आए थे कि इतनी सरकार ने इतनी हमदर्दी किसी ने करी नहीं, जितनी यो कर रहा। क्या हमदर्दी करी? क्या हमदर्दी करी? 3 साल राशन फ्री दे रहा, जंगल को रात को चले जा दिन में चला जा, कोई सालों को बदमाशों को पढ़ा नहीं दे रहा, वहीं तार दी जहाँ है अपना कैसे ही पढ़ रहा हो, नंगा पढ़ रहा हो, खुला पढ़ रहा हो, कोई नहीं दिक्कत बिल्कुल भी। हमें ये सरकार बढ़िया लग रही, दिल से कह रहे हैं। हाँ दिल से बिल्कुल। तो चंदन सिंह चौहान की तरफ जाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद मुरसलीन। मुरसलीन जी, ये तो कह रहे हैं योगी जी का गाना गाएंगे। हाँ ये केले ही तो है, गा लें तो क्या बिगड़ रहा है। केले ही तो अकेले गा रहे, गान दो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सब सपा पे जाएंगे, कोई मसला नहीं। साइकिल चला रहे हैं? हाँ मतलब साइकिल चला रहे हैं जी। अरे चलाने दे किसी को, मैं तो योगी को दूंगा वोट अपना। साइकिल पंक्चर हो जाएगी? साइकिल पंक्चर तो कई साल से हो रही है, फिर हो जाएगी। ये तो पंक्चर होगी साइकिल? अजी नहीं ऐसा नहीं है, पंचर क्यों होगी? चंदन जीतता नहीं, ट्यूबलेस है, पिंचर में भी खेल देंगे। वो कहाँ गया? कहाँ गया? तो वहाँ जा लिया, फिर आ जाएगा। जो जीतता वो भी वहीं जा रहा, तो हम इससे पहले तो सीधे डायरेक्ट वहीं ना जाएगा। हम तो वहीं जा रहे सीधे डायरेक्ट ही, योगी भाई ना बाल उड़ रहे। ऐसा है, आ जा जी। ये तो यूँ कह रहे हैं जो जीतता है वो भाजपा की तरफ चला जाता है। इनकी बात समझिए ना, अगर हम तो डायरेक्ट जाएंगे बिचौलिया क्यों बीच में? हाँ नहीं बात इनकी सही है। क्या करो योगी को दो वोट, बस कोई डरना पड़ना कुछ नहीं है, डरने की कोई सा। जी क्या नाम है आपका? मुदस्सर जी, चुनाव आ गया जी, किधर जाएगा मुसलमान इस दौर में? मुसलमान को तो मेरे हिसाब से तो इस पे जिम्मेदारी तो है नहीं किसी को हराने की या किसी को जिताने की। जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनका लॉस हो रहा है। मतलब मुसलमान का क्या है, ये डिपेंड ही नहीं है इसमें। 3% मुसलमान, मुश्किल से 2-4% मुसलमान ऐसा होगा जो गवर्नमेंट पे डिपेंड है, मतलब कि मुझे जॉब करनी है मुझे, क्योंकि इसको ये है कि मतलब इसे लगता ही नहीं कि मैं जा सकता हूँ, तो कोशिश ही नहीं करता। तो जिसको उम्मीद होती है वो कोशिश करता है। इनको उम्मीद ही नहीं, इनको पता है मुझे पिंचर जोड़ना है, किसी को पता है मुझे अब काम करना है, मुझे तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस है, आत्मनिर्भर है। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई कौम है तो मुसलमान है जो आत्मनिर्भर है, जो मतलब मोदी जी भी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, ये पहले से ही आत्मनिर्भर है, इसलिए प्रयास ही नहीं करते। लॉस किनका हो रहा है? लॉस हो रहा है उनका जो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, मतलब जिनको नौकरी चाहिए, जिनको सिस्टम में जाना है, उनका लॉस है। जो मतलब ऐसी कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जो दलित समाज है, इनका लॉस है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से सबसे पहले इनका घुमा रहे हैं। ये बताइए चुनाव आ गया जी, क्या रुख लग रहा है मुसलमानों का बिजनौर में? मेरे हिसाब से वोट तो फिर भी करेंगे ना? हाँ वोट तो करेंगे, लेकिन चंदन आ गए हैं पलटी मार के बीजेपी के साथ में, जैन चले गए, अब तो आ गए हैं यशवीर सिंह सामने है साइकिल तो, से।
कुछ भी नहीं हो पाने का सबसे बड़ा नुकसान है ये आरएलडी का, जो इस तरह से ये किया है इन्होंने। मतलब चवन्नी है पलट गई, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये सही कभी डिसीजन नजर है। आ गई उनको दादा की, बिल्कुल। मोदी जी में भारत रत्न मिल गया, मंत्री बन कल गए तक तो अनिल ये कुमार। कल तक तो ये विरोध कर रहे थे और आज इनमें अच्छाई नज़र आ रही है। कल किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, किसान वो बेवकूफ़ थे, मतलब वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। मतलब ऐसे कि मतलब तुम ज़बरदस्ती किसी को कोई फ़ायदा मुझे मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ज़बरदस्ती मुझे ये कहने लगोगे तुम्हारा फ़ायदा है, और जिसका फ़ायदा कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। किसान को बोल रहे हो आपको, हाँ, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ें हैं। मतलब जो चीज़ें लागू कर रहे थे उसमें किसान का आंदोलन जो चल रहा था, कानून जो लेके आए थे, किसान मना कर रहे हैं। मतलब वो ये वाली बात हो गई कि मतलब तुम किसी की ज़बरदस्ती हमदर्दी कर रहे हो और वो कह रहा है कि मेरी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती किसी की हमदर्दी कर रहे हो। किसान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं ज़रूरत है तो रहने दो। वही किया फिर बाद में सरकार ने, वही करना पड़ा। नाराज लग रहे हैं आप जयंत से भी, किधर जाएंगे फिर? जयंत ने भविष्य ख़राब कर लिया अपना, आरएलडी ने। अब तुम बीजेपी 2013 के वक्त में चले जाओ। बीजेपी ने सबको मतलब ये सारी चीज़ें करके मतलब गठजोड़ करके मतलब हिंदू मुस्लिम इस तरह की लोगों के अंदर मतलब नफ़रत फैला के आरएलडी कहाँ गई? कोई एक विधायक नहीं था, बीएसपी का कोई एक नहीं था। फिर उसके बाद गठबंधन हुआ, 10 विधायक बने आरएलडी के, और आगे से विधानसभा 2027 में चुनाव है, एक भी सीट नहीं निकाल सकता आरएलडी का कोई भी विधायक। मैं कहता हूँ ये दावे के साथ ही बात। चलिए आप नाराज लग रहे हैं, लेकिन नहीं, टक्कर किससे लग रही है चंदन की, बताइए। चंदन, मुझे तो अभी ये नहीं पता कि समाजवादी से कौन है टिकट यशवीर किसका। सिंह धोबी। फाइट ही रहेगी वैसे। चंदन हमारे, अगर हम चंदन से हम खुश हैं, मतलब प्रत्याशी अच्छा है। अब पहले हमने सपोर्ट किया है, वोट भी किया है, और हो सकता है यहाँ से अभी भी काफ़ी वोट मिले, लेकिन वो पार्टी को, लेकिन पार्टी की मतलब इतनी छवि, ये भी छवि खराब, इतना भी गलत नहीं बोलना चाहिए। सारी चीज़ें जो हो रहा है वो सभी के लिए हो रहा है। मुसलमान बिल्कुल भी बीजेपी को अपना मुखालिफ समझे बेवकूफ़ है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं समझना चाहिए। वो जो चीज़ें हो रही है, अगर कुछ भी महंगाई हो रही है सभी के लिए हो रही है। जो मतलब नुकसान उनका है बीजेपी से, जो सरकार के ऊपर डिपेंड है। मुसलमान सरकार के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। जो रही बात राशन, ये सारी चीज़ें तो सभी को मिल रहा है। तो कुल मिला के जो उसके लिए पत्ते क्लियर नहीं है, किधर जो जा रहे हैं? जी अभी क्लियर नहीं है किधर जाएगा मुसलमान। मुसलमान तो अभी यहाँ पे हमारी सीट पे तो मतलब वोट मिलेगी आरएलडी उसको भी, मतलब चंदन जी को, क्योंकि अच्छी कैंडिडेट है और उनका हमारे यहाँ से अच्छा इतिहास रहा है। उनके बाप दादा बड़े मतलब तो यहाँ से चंदन जुड़ा हुआ है मिलेगा लोगों आपको? से। चंदन को काफ़ी वोट मिलेगा? काफ़ी वोट मिलेगा हाँ यहाँ से। जी, क्या नाम है आपका? फरमान जी। चुनाव आ गया जी किधर जाएगा मुसलमान? जी साइकिल पे जाएगा मुसलमान तो जी। साइकिल? जी अच्छा, साइकिल चलेगी? जी साइकिल चलेगी जी। हाँ तो ये तो यूँ कह रहे हैं कि नल दबाएंगे और कमल खिलाएंगे। अजय पहले- चंदन चौहान की तरफ जा रहे हैं, भाजपा अजय की तरफ। कहली भाजपा वही तो बचा रहे ना, कोई सी सरकार बढ़ नहीं। ये तो बेकार होली जी। बताओ मजदूर की मजदूरी नहीं है, मैं सब्जी पर इतनी महंगी है, बताओ कहाँ से वोट देते हैं? बताओ तुम। अच्छा, सारे भेदभाव की नाश कर रखा जिन्होंने, इस सरकार ने बेटा कर दिया जी। मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ती मजदूर की जी। हम भी 10-20 साल तक मजदूरी कर रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। 300 रुपये से आज लोग मजदूरी बढ़ी नहीं हमारी। बताओ, राशन तो दुनिया देता है, राशन तो हम दे देंगे फ्री से राशन को। क्या है राशन फ्री? तो साइकिल की सवारी कर रहे हैं? जी साइकिल की सवारी कर दे जी हम तो। ये तो कह रहे हैं साइकिल पंचर हो रही है। आज जी पेंचा हो रही, ये तो पग उड़ रहा पहिया का। देख तो तुम भी, साइकिल जीतेगी? जी साइकिल जीतेगी जी। जी, ये तो कह रहे हैं साइकिल में दम है। नहीं देखो, टक्कर है, ये नहीं कह सकते कि मतलब एक लंबा है, टक्कर है। चंदन का भी हाँ, मतलब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये राशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने लगते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं क्वांटिटी में इसमें, मतलब कि ज़्यादा। मतलब लोगों को या जनता को राशन के ऊपर डिपेंड ना करो। मतलब उन्हें मतलब इस तरह की चीज़ें, रोजगार होना चाहिए कि वो खुद खरीद सकता है राशन। तो राशन के लिए क्यों, ये तो गुलाम बनाना है राशन दे के। ये तो कह रहे हैं गुलाम बना रहे हैं, राशन दे रही है भाजपा सरकार, गुलाम बना रही है जनता को। और राशन भी राशन क्या है? अरे हम देगा कमल के फूल को वोट। हम बताएं बात हमारी तरफ से, वो राशन बंद कर दो, हमें जेल में बंद कर दो, हम देगा कमल को ही वोट। ये तो वही बात हो गई कि हम मतलब कोई भूल ये गए हो। दरअसल इनका क्या है, ये तो कॉमेडी में रहते हैं हमेशा। इन्हें पता नहीं मतलब क्या कहना है क्या नहीं कहना, मजाक है इनका तो थोड़ा सा। लेकिन ऐसा ही वोट तो ये भी बीजेपी को नहीं दे रहे। अगर यहाँ से वोट मिलेगा तो वो चंदन को वोट मिलेगा। तो अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं, रमजान से आप जुमे का हाँ, दिन और झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे नहीं, हैं? वोट तो आपका कमल के फूल को ही देना, नहीं झूठ नहीं बोलने का मैं बिल्कुल रोजे से। रोजे से हाँ हो, सच बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कॉमेडी कर रहे हाँ, हैं। कॉमेडी करने दे के दुनिया है, कह रहा कहने दे। नहीं वोट तो कमल के फूल को ही हमें इनके हाथ पैर बांध देंगे। देगा दिखाओ कमल को, यो कमल को देगा दिखाओ।
अच्छा हाँ अगर नहीं होगी कोई और दे देना इसका आराम दे क्या होगा। वो कह रहे हैं बांध लेंगे आपको अगर ना ना, अगर इन्होंने बांध दिया तो मजबूरी नहीं वोट ही होगी कोई देना आपको। बिल्कुल हाँ। ये तो अधिकार है, स्वतंत्र है, हर आदमी इंडिपेंडेंस है, वो अपनी अपनी मतलब हिसाब से अपने सोच विचार करके वोट कर सकता है। वो बीजेपी को वोट कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी ने मुसलमानों का इतना नुकसान नहीं किया है। हमारा नुकसान ये तो एक तरफा नुकसान तो और किसी का हुआ है, नुकसान तो उनका हुआ है जो डिपेंड थे इस पे सारी चीजें, जिनको नौकरी मिल रही थी, जिन्हें आर्मी में जाना था, जिनका अग्निवीर कर दिया, आर्मी खत्म, सारी चीजें। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को जाटों को हुआ है। दो चीजों पे डिपेंड होता है, जाट किसानी और आर्मी, दोनों खत्म है। किसान को देख लो, मैं भी किसान हूँ। वो तो चले गए जैन चले गए, अपने बेनिफिट के लिए गए, अपने बेनिफिट के लिए। इन्होंने कौम के बारे में नहीं सोचा, किसानों के बारे में नहीं सोचा। किसानों के बारे में सोचते नहीं जाते। इस सरकार में किसान को और मतलब एजुकेशन में इतना वो किया है कि इतनी महंगी कर दिया शिक्षा को। और शिक्षा महंगी करने का मतलब ये है कि जो गरीब है ना वो पढ़ नहीं सकता। पढ़ाई महंगी कर दी, गरीब को गरीब और हम तो एक रुपये पढ़े हुए ही नहीं, आज तक पढ़ा ही नहीं हमने एक रुपये भी, ना पढ़ाने किसी को, और ना पढ़ाने के किसी को, बिल्कुल नहीं पढ़ाने के। दाम बजा रहे 600 ला रहे कमा का छुट्टी। हमें तो सरकारी हो बढ़िया, रात को पढ़ जा, दिन में पढ़ जा, कहीं पढ़ जा, सुकून से नींद आ रही बढ़िया। कोई सवाल कुछ कह ही नहीं सकता, कहीं पढ़ जा है ना चोरा उधर पूछो उधर। अच्छा सरकार बढ़िया। जी क्या नाम है? कुंडल काट ले, मुलायम सिंह की सरकार में नहर पे कुंडल काट ले। हाँ सुनो, वो ये सारी चीजें ऐसा है, इतना सब कुछ डिजिटलाइजेशन हुआ है, मतलब सारी चीजें बेहतर हुई है। यहाँ नहीं कि हिंदुस्तान में हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है सब चीजें। अभी ये कहने लगे कि मतलब हमने पहले किस तरीके से, पहले जो किसान थे उनके पास ट्रैक्टर नहीं था, उनके पास ये नहीं था, उन्होंने हाथ से ही करा सारी चीज़ें। और अब इतना मतलब डेवलप हो रहा है सारी चीज़ें, लोग मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि ये मतलब बेहतर किया है, लेकिन अगर कोई और होता तो भी बेहतर होता। ऐसी बात नहीं, हमेशा पहले उससे भी ज़्यादा और सारी चीज़ें बैकवर्ड थी। कुल मिला के भाजपा से नाराज लग रहे हैं आप। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। क्या लग रहा है चुनाव में किसकी तरफ जाएगा मुसलमान? मुसलमान तो जी एक ही तरफ रह गए। अब यो कोई जीतता है तो जीतने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किधर जाएंगे? मुसलमान तो साइकिल पे ही हैं। साइकिल? हाँ साइकिल की सवारी, ये गलत बात है। ये कोई गलत बात नहीं है कि मुसलमान क्यों है मुसलमान इस चीज़ के लिए कि हमें साइकिल को ही वोट देना, क्यों नहीं दे सकते? क्यों हमारे क्यों जा रहे हैं साइकिल पे? साइकिल पे ही जा रहे हैं क्योंकि रोजगारी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। रोजगार, हाँ रोजगारी तो है ही नहीं कि भाई मजदूरी कर रहे हैं उसमें ही है, और क्या है इसमें कारोबार कुछ है नहीं, महंगाई। हाँ ये बात सही है, मतलब ऐसा है कि मुसलमान तो ये बात सच्ची है, कहीं किसी के भी एक तरफ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि सपा पे ही है या बीजेपी पे ही है या किसी पे है, ये ज़रूरी नहीं है। मुसलमान तो कहीं लगता ही नहीं। मैं बताता हूँ, मतलब मुसलमान को ये मैं बहुत बेवकूफ़ बात मानता हूँ। कोई ये कहे कि हमारी तो पार्टी वो है समाजवादी पार्टी, बिल्कुल क्यों है समाजवादी पार्टी मुसलमानों की? नहीं है। मुसलमानों ने तो बीएसपी को भी वोट दिया है। मुसलमान तो सेकुलर है। अगर मुसलमान सेकुलर होने का सबूत ये है कि मुसलमानों ने कभी मुसलमान को वोट नहीं दिया। मतलब कट्टर आदमी वो होता है जो धर्म पे या किसी को मुसलमान दे के वोट दें, किसी पार्टी को। मुसलमान बीएसपी को वोट करता है, मुसलमानों की पार्टी है बीएसपी। समाजवादी को वोट करता है, मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी। भाजपा के खिलाफ वोट मुसलमान हिंदुस्तान का सेकुलर है, क्योंकि उसको जो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आ गई 2013 से। 2013 से पहले बीजेपी को कोई जानता भी नहीं था, उससे पहले भी और पार्टियां थी। नहीं दंगे का मैं कह रहा हूँ कि मतलब उससे अब से पहले 2013 से पहले बीजेपी को कोई जानता था नहीं। बीजेपी को तो देश की जो जनता थी ना, देश के जो हमारे जो पुराने आदमी जो थे, हमारी पुरानी जो जनरेशन थी, वो लोग जानते थे बीजेपी वालों को। उन्होंने इसीलिए बीजेपी को कभी लाए नहीं। और अगर बीजेपी देश के लिए अच्छा होती तो उससे पहले भी आती। बताइए, क्या मुस्लिम 2013 पतंग उड़ा सकता है क्या? ओवैसी भी कोई विकल्प है क्या? अरे सारे उड़ा रहे पतंग तो ये। ओवैसी की तरफ जा सकता है मुसलमान? ओवैसी, लेकिन ओवैसी पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें उनकी इतनी दावेदारी नहीं है, मतलब इतने वो नहीं है। लेकिन अगर जा सकते हैं ओवैसी की तरफ, जा सकते हैं, जा सकते हैं ओवैसी की तरफ जा सकते हैं क्या? जी ओवैसी की तरफ जा सकते हैं। जी चले तो जाओ, जब गाँव की तरफ कोई आकर देखते नहीं, जब इलेक्शन हो जब तो आ जाए यहाँ पे। शाहनवाज। ये बताइए, चुनाव आ गया, किधर जाएगा मुसलमान? हम तो कांग्रेस पे जाएंगे। अब क्या कांग्रेस जी, समाजवादी पार्टी। बस हम तो राहुल को जाना सीधे। राहुल गांधी की तरफ जा रहे जी हैं। जी। क्या खूबी है राहुल में? बस जैसी मेहनत सी कर रहा, देखो क्या होगा। अगर होता हो तो कुछ क्या जब करेगा कुछ जब देखेंगे, क्या पता। उम्मीद है कि मेहनत कर रहा हो।
अच्छा, अच्छा चलेगा तो अच्छा आगे को परिणाम आएंगे। चंदन आ गए भाजपा के साथ, चंदन की तरफ नहीं जाएंगे, ना आप कांग्रेस की तरफ है आपको तो। चंदन को छोड़ देंगे। जी आपको छोड़। चुनाव आ गया बिजनौर का, जी जी। क्या रुख है मुसलमानों का इस बार? देखो, मुसलमानों के रुख का मसला ऐसा है, मुसलमानों का कोई अपना पर्सनल प्रत्याशी तो चुनाव में है नहीं जो किसी मतलब कम्युनिटी से हो मुसलमानों में। और मुसलमानों के बहुत नज़दीकी परिवार रहा है चंदन परिवार, और हमेशा जी ने जो बढ़ावा दिया है मुसलमानों ने दिया है, और मुसलमानों का बहुत किसी हद तक वोट चंदन चौहान को मिलेगा। उसके लिए पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो संबल भाजपा का नहीं है, लोकदल से चुनाव लड़ रहे, चंदन के साथ रहेंगे लोकदल। कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को धोखा दे दिया, बेच दिया उन्होंने हमें। नहीं नहीं, देखो ये राजनीतिक मामले होते हैं, वो अपनी पार्टी लेके नहीं खड़े हुए, वो किसी की सिंबल पे चुनाव लड़ रहे। उनका मुखिया जिधर गया उनकी मजबूरी बना उधर जाने। पिछले चुनाव में किधर थे यहाँ लोग? हमारे यहाँ ज़्यादातर लोकदल को ही वोट दिया था, चंदन को। इस बार भी चंदन का ही रहेगा यहाँ पे? ज़्यादातर लोग जो है, मजबूरी है लोगों की, और विकल्प नहीं है, कोई मुस्लिम प्रत्याशी तो चुनाव में है नहीं, और चंदन मुसलमानों के बहुत नज़दीक है, तो इसलिए चंदन को ही ज़्यादा वोट टक्कर किससे लग रही है सीट पे चंदन की? चंदन की टक्कर समाजवादी से होगी, जो भी प्रत्याशी हो। यशवीर सिंह है, जी जी उन्हीं से लग रहा है। जी जी, अभी क्लियर नहीं हुआ टिकट का मुजफ्फरनगर में क्या लग रहा है? मुजफ्फरनगर का चुनाव नरेंद्र मलिक का नहीं, वहाँ पे हम जो है वो नरेंद्र मलिक के साथ रहेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। वहाँ नरेंद्र मलिक की तरफ जी रहेंगे, जी जो लोग लग रहा है रुझान। जी सर, क्या नाम है? नाम बता रहे नाम बताइए। नाम कयूब, अब्दुल कयूब। चुनाव आ गया, जी वो तो बस जो बता दिया उन्होंने वही है। चंदन चौहान हाँ, वो तो भाजपा की तरफ से लगे, उससे कोई दिक्कत? भाजपा की तरफ यहाँ नल का निशान होगा, लेकिन भाजपा साथ में तो है। नहीं, हमारे यहाँ नल का निशान पे है लोग हमारे दल यहाँ के। अगर भाजपा का निशान होता तो हमें दिक्कत होती, लेकिन हमारा नेता है वो लोकदल के निशान से चुनाव लड़ रहा है, उसे वोट देंगे। कुल मिला के लोकदल से कोई नाराजगी नहीं है? लोकदल से कोई नाराजगी नहीं है, लोकदल की तो मजबूरी है, और वो कहीं ना कहीं हमारी बात को पहुंचावेगा, सरकार में रहेगा तो कुछ काम करेगा, कोई दिक्कत जयंत नहीं। ने ठीक किया जो साथ में चले गए हैं सरकार के? नहीं, डिसीजन तो गलत है, विधानसभा में इसका नुकसान पूछेगा, तो हमारा प्रत्याशी अपना है, हम चंदन से नजदीक हैं बहुत चंदन को ज़्यादा। वोट कर रहे हैं, जयंत को कर रहे हैं? चंदन को वोट कर रहे हैं। जयंत ने क्या गलत किया? जयंत ने भाजपा के साथ जाके गलत किया। मतलब निजी संबंध है चंदन से? जो हाँ, वोट कर रहे हैं? चंदन से हमारे पर्सनल संबंध है। हमने नफीस कालिया साहब को चुनाव हरा दिया था विधानसभा में, इनके वालिद साहब के सामने। जब चंदन साहब के वालिद चुनाव लड़ रहे थे, क्या नाम उनका, संजय चौहान, तो उनके सामने हमने अपने आदमी को चुनाव हरा दिया था, जो कि बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे। पिछले चुनाव में तो आपने अपने मौलाना को हरा दिया, जो जोजा थे। कौन थे? जमील अहमद। नहीं, उन्हें बरत लिया था ना, वो काम के नहीं थे तो हरा दिया था। चंदन को भी मौका नहीं मिला, नया राजनीति में आया, विधायकी करी, अभी इस तरीके का माहौल नहीं था, सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं था। अब देख लेंगे, सत्ता में भी देख लेंगे क्या करेगा, वरना फिर नकार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये थे कमेड़ा के मुस्लिम समाज के लोग। इनका साफ कहना है कि जो जयंत ने निर्णय लिया है वो सही नहीं किया, लेकिन ये चंदन से खुश हैं और इनका चंदन से 3 पीढ़ियों का नाता है, तो ये लोग चंदन के साथ जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।